Good morning, students. Today, in this chapter of prime and composite numbers, in this second video, you will learn HCF and LCM. ठीक है? First of all, we learn what is HCF and how do we determine HCF. Then you will learn what is LCM and how do you determine LCM. अर्थात इस चैप्टर में आज आप लोग HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है और इसको कैसे तय कर निर्धारित करते हैं. ठीक है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लर्न HCF. ठीक है. कहेंगे क्या है, कहेंगे HCF is a short form of highest common क्या फैक्टर. HCF क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या है, संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है. ठीक है, समझ रहे हैं. HCF को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं. क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक. इसको पढ़ते हैं तो कोई पूछेगा कि व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो कहेंगे कि द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ गिवन नंबर्स which divides that given numbers are called HCF. कहेंगे कि the highest number of given two or more number the highest number of given नाम हो गया, मिटा देते हैं. ऐसे कहेंगे HCF of
2 or more given number, HCF of 2 or more given number is the highest number that divides the given number is called HCF। कहेंगे HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर, 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक ना, इज दैट नंबर इज द हाईएस्ट नंबर, वह 22 बड़ी संख्या होती है दैट डिवाइस जो विभाजित करती, जो काटती है किसको, द गिवन नंबर दी हुई संख्याओं को। दी हुई संख्याओं को कोई संख्या जो 22 से बड़ी जो काट सकती है क्या है, वह उसका HCF या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आपको देते हैं एग्जाम्पल 15 और एक दे देते हैं 45। अब इसका क्या होगा, हाईएस्ट नंबर क्या होगा, तो इसका फैक्टर लिखो गुणनखंड क्या होता है, जो इसको काट सकते हैं भाग इसको फैक्टर होते हैं। जैसे 50 को कौन बार भाग देगा, 3 5 हैं, और क्या 15 कौन को भाग दे सकता है, ये भाग दे सकते हैं। इसमें 3 5 15 और क्या हो सकता है, हो सकता है इसमें 9 भी होगा। 45 जो है 3 से करेगा ना, 9 से भी करेगा, 5 से करेगा, 3 से करेगा ना। तो जो सबसे बड़ा होगा कॉमन एक हो ना 15, इसे बड़ा नहीं कोई ना, इसे क्या होगा 15 और 15 5 ऐसे क्या होगा, HCF क्या होगा 15 होगा ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को भाग देने पर काट देगी पूरा, उससे क्या होगी HCF होगी ठीक है। वो लिखे हैं HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड HCF। की संख्या का महत्तम समापवर्तक HCF, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF, वो 22 से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को काट सकती है ठीक है। समझ। अगली बात क्या है, डिटरमाइनिंग HCF। डिटरमाइनिंग HCF मतलब ऐसे निकालने की विधियाँ कौन विधि हैं, 2 विधि हैं ठीक है। लिखेंगे देयर आर 2 मेथड, देयर आर 2 methods of determining
HCF। ठीक है, मतलब ऐसे निकालने क्या विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं। कौन कौन? नंबर फर्स्ट क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? तो डी संख्या क्या करते हैं हम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं। फैक्टराइजेशन में गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कोई संख्या ले लीजिए, क्या लेते हैं? ये लेते हैं 75, ये कहते हैं 90। ठीक ना? सच एज 75 और 19। बस इसका हम क्या करेंगे? ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। क्या? देखो, थ्री 5 जा क्या 15, 5 जा कितना होगा? नहीं 75 होता है, तब आता है 3 5 जा 15, 55 जा 75 होता नहीं होता? जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हो ना? 3 5 15, 15 5 75 पढ़े नहीं पढ़े? हिंदी में पढ़ा। अच्छा इसको पढ़ो। इसे क्या होगा? 3 2 लिखो। 2 3 जा 6, 3 जा 6, 3 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 19। इतनी सी बात है, 18 का नहीं आता है? हाँ चाहिए। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 19। 3 2 6, 6 3 18, 18 95 होता है। ठीक है, अब लिखेंगे HCF। क्या लिखेंगे? HCF क्या होगा? तो which factors are common? We write that prime factor which are common। कॉमन क्या है? देखो, इसमें 3 है, इसमें 5 है ना? क्या लिखेंगे? 3 × 5 क्या होगा? 15। क्या होगा? 15। तो HCF ऑफ 75 और 90 को क्या होगा? 15। समझ रहे हो? फोर्थ का है, समझ लो कैसे से निकालते हैं। क्या कहेंगे? सिंपल बात है, आप गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में काम हो सो उतार लेंगे, हुआ कर देंगे आंसर के बाद को। ठीक है, कोई परेशानी नहीं ना? कर लोगे? नेक्स्ट दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे करते हैं? सिंपल है। आपको 2 नंबर मिली हुई हैं, 2 संख्याएं, बड़ी वाली छोटी वाली क्या करेंगे? भाग देंगे। इससे क्या मिल जाएगा? 1 बार 75 बन जा 75, घटाओ सेपरेट करो, क्या बचेगा? 5, यहाँ बचेगा 1, बचेगा ना? फिर जो पहले डिवाइडर था अब क्या बचेगा? अब डिवाइडर नहीं बन जाएगा। ये 75 में फिर अब जो बचा है रिमाइंडर उससे भाग देंगे। ठीक है, क्या बचेगा? 15 या 75 हो गया ना? कट गया। तो जो काट देगा वही क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, अगर शेषफल बचता है, कुछ बचता है तो फिर 15 फिर भाग देते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं करेंगे, जो काट दिए क्या होगा वही HCF हो जाएगा। तो HCF इक्वल क्या होगा, HCF इक्वल टू 15। समझ रहे हो? देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 15 आया था ना, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी क्या होता था 15 आया है ना। HCF ठीक है, ऐसे आप HCF निकाल लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पढ़ेंगे LCM for class 4। now we shall study about LCM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज LCM? LCM क्या है? LCM क्या बोलेंगे, कहेंगे LCM इज क्या, शॉर्ट फॉर्म ऑफ किसका, लिस्ट, LEST लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप लोग बार बार वीडियो को आएगा मल्टीपल। LCM क्या है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य क्या बोलते हैं। ये क्या होता है, तो लघुत्तम समापवर्त्य में क्या होता है ध्यान दो, महत्तम का सीधे उल्टा होता है। कैसे, उसमें 22 संख्या होती थी, इसमें क्या होगी, छोटी छोटी संख्या होगी। ठीक है, वो संख्या भाग देती थी, इसमें भाग दिया जाएगा, उस उल्टा है। तो कहेंगे LCM ऑफ 2 or more numbers is the smallest number which is divisible by given number। ठीक है, कहेंगे LCM of 2 or more given numbers बस is the smallest number that is divisible divisible इसमें क्या हुआ, divisible by the given numbers। दी गई संख्याओं द्वारा कट जाए। आप क्या कहोगे, बड़ी से बड़ी संख्या चुनोगे जो क्या करेगी, दी हुई संख्याओं से कट जाएगी। गलती हुई, छोटी छोटी चुनेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल बात करते हैं, कौन बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं 24 और 56। 24 और 56 ये बड़ा हो जाएगा, कहीं लगेगा। अभी फिर में लिख पाएंगे, सिंपल कर देते हैं। सिंपल लिखो 3 और 4। आप 3 का मल्टीपल लिखो। मल्टीपल क्या लिखते हैं, मल्टीपल मतलब उसका अपवर्त पहाड़ा। क्या लिखेंगे, 3 का 3 6, उसके बाद 9
उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21, 24, उसके बाद 27, उसके बाद 30, उसके बाद ऐसे ही, ठीक है। इसमें आओ क्या पढ़ेंगे 4, 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, 28, 32, 30, इसमें 36 आएगा ना, आएगा। उसके बाद 40, ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे कॉमन और स्मॉलेस्ट क्या है, कॉमन स्मॉलेस्ट यही है। यह क्या कहेगी, इसमें जो है क्या होगा, इसमें इससे भाग देना है, किसे, इनसे। 12 में 3 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा। ये 12 का है 12, 3 और 4 क्या है, एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या लघुत्तम समापवर्त है, ठीक ना, समझ रहे हो। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, दी हुई संख्याओं का एलसीएम छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, ठीक ना। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि 12 जो है दोनों में कॉमन मल्टीपल है ना, और 12 में 3 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा, ओके। इसलिए 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4। समझ में आया, नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट बात, डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइनिंग एलसीएम, डिटरमाइनिंग एलसीएम, इसमें भी क्या है, 2 विधियां हैं, लिखेंगे देयर आर 2 मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एलसीएम, ठीक है। कौन कौन, नंबर फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, दी संख्या का क्या लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर कैसे लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल में 24, कितना 24, 56, कहो क्या कैसे होगा, 2 2 या 4, ठीक है, 4 2 या 8, 8 3 या 20 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया ना। ऐसे कैसे करेंगे, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 7 या होता है ना, ठीक है। अब क्या कहेंगे एलसीएम में, तो जो सबसे छोटी संख्या थी उसके सभी फैक्टर को लिख लेते हैं, ये छोटी है ना, सिर्फ फैक्टर लिख लो, ये लिखो, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, लिख लिए। इसमें देखेंगे जो हम लिख चुके हैं उससे अधिक कुछ आया है, नहीं आया है, नई संख्या आई है, नई संख्या आई ना, जो नई संख्या आई नई संख्या को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 2 या 4 2 या 4 2 या 8 8 3 या 24 24 7 जा 168, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा 168 इज एलसीएम ऑफ 24 and 56, ठीक है।
ऐसे एलसीएम निकाल दें, ठीक है। बस में दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। इसमें क्या करते हैं, सिंपल है। कैसे, 25 लिखो, 56 लिखो और भाग जो ऐसे ही। कैसे, 2 से 12 हो जाएगा, ये कितना होगा, 28 हो जाएगा, है ना। भाग दो, 2 2 या 4, 1 बचेगा, 16 16 2 16 हो गया। फिर 2 से करो, क्या होगा, 2 6 या 12 और 2 14 हो जाएगा। फिर 2 से करो, 2 3 जा 2 7 जा हो जाएगा। फिर 3 से करो, 3 1 जब 7 वैसे रहेगा। फिर 7 से कर दो, 1 हो गया, ठीक है। इसलिए एलसीएम ये क्या होगा, सब लिख दो ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 168 ऐसे निकाल देते हैं। बस में ओके, इस तरह से आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। किसी का पता चल गया। एलसीएम छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है उन संख्याओं से। एचसीएफ बड़ी संख्या होती है जो भाग देती है उन संख्याओं में, जानता होता है, ठीक है। ओवरलेशन।